सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां आज राजनीति का सुपर रविवार है। अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे का दूसरा दिन, जिसके तहत आज समाजवादी विजय यात्रा कुशीनगर में निकाली गई। अखिलेश यादव पूर्वांचल में हैं तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में अपनी ताकत दिखाई। प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर में हैं। कल उनका मुरादाबाद में जनसभा का कार्यक्रम है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो आपके सामने ये तीन अलग अलग तस्वीरें हैं और तीनों सियासी दलों में किस तरह की हलचल, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यूपी चुनाव की जंग अब जेएम पर आ गई। शाह ने कल कहा था कि आपके लिए जेएम लेकर आए हैं, जिसका मतलब है जे से जनधन खाता, ए से आधार, एम से मोबाइल। लेकिन एसपी के पास एक जैम है, जिसका मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार है। अखिलेश ने आज कहा जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। गुजरात में तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। सुना है कि अभी बड़ी जैम की बात करके गए हैं बीजेपी के लोग। जैम, उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है। जो जैम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाइयों बहनों, सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है और 2022 में वो बदलाव चाहती है। अखिलेश के इस बयान पर पलटवार की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संभाली। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती है जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे। कोरोना वैक्सीन लगवा ली है ना, इसलिए घर से बाहर निकलना शुरू किए हैं। और जब घर से बाहर निकलना शुरू किए हैं तो जहाँ जहाँ जाना है, लोकतंत्र है, जाना चाहिए। लेकिन जहाँ अखिलेश जी जाते हैं, गुंडे निकल के बाहर आ जाते हैं। जनता डर जाती है कि सपा की अगर साइकिल को पंचर करके नहीं रखा तो फिर भविष्य में समस्या खड़े करेंगे। इसलिए गुंडागर्दी, अपराध, माफियागिरी
अब उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।